स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कमर्शियल सब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज नोन एज BRS। BRS मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैसे हम इसको सॉल्व करें, कि मीन्स कि हमें कहाँ पे बैंक में इंक्रीज करना है, कहाँ कैश में इंक्रीज करना है, कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है। तो इन सब बातों का सोल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। टॉपिक हमारा है BRS मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म को समझना होगा। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है रिकंसाइल करना, कि जो भी हमें डेविएशंस दिखाई दे रहे हैं कैश बुक और आपका पासबुक में, उसको रिकंसाइल करेंगे, उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू रिकंसाइल करेंगे। फाइन। अगर कुछ बैलेंस ऐसा है कि मैंने कैश बुक में ऐड कर दिया बट पासबुक में ऐड नहीं हुआ, तो मैं उसको पासबुक में ऐड कर दूंगी। और अगर कुछ बैलेंस ऐसा है जो पासबुक में ऐड हो चुका है लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो मैं उसको कैश बुक में ऐड कर दूंगी। फाइन। तो ये जो स्टेटमेंट होती है इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो देखो कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो बुक्स होती है, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। ठीक है। कैश बुक में कौन रिकॉर्डिंग करता है? ओनर। पासबुक में कौन रिकॉर्डिंग करता है? बैंक। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा ओनर और पासबुक में रिकॉर्ड करेगा बैंक। तो कैश बुक का बैलेंस होता है डेबिट। फाइन। पासबुक का बैलेंस होता है क्रेडिट। ओके। ये बैलेंस का क्या यूज है यहाँ पर? वो ये है कि जब भी हम कैश बुक में इंक्रीज करेंगे, मतलब कैश में कैश इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम डेबिट में इंट्रोड्यूस करेंगे। फाइन। और अगर कैश बुक में से कैश रिड्यूस हो रहा है तो मैं कैश क्रेडिट करूंगी। ओके। ऐसे ही अगर मैं पासबुक में बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, और अगर बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। आप बैंक अकाउंट में देखते होंगे जब भी कोई पैसा आता है तो अकाउंट क्रेडिटेड लिखा होता है, तो वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट में इंक्रीज करता है और डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट में करेगा। इतना समझ आ गया? ये समझाने का मोटिव ये था कि कई बार ये दिया होता है बैंक क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा इतना अमाउंट से क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट हुआ तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्रेडिट मतलब मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। समटाइम्स मेंशन होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड विद दिस अमाउंट, तो क्या होगा? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डेबिट हुआ है तो क्या हुआ होगा? वो बैंक बैलेंस कम हो गया होगा। ठीक है। ऐसे ही कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट, बस आपको ये ध्यान रखना है, फिर तो हो ही जाएगा, अपोजिट डिक्रीज हो जाएगा। फाइन। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो जब भी हमारा BRS है आपका ऐसे बनेगा, इसका जो परफॉर्मा होता है वो ऐसे बनता है। आप यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है। यहां लिखोगे अमाउंट और यहां पे मेंशन करोगे टोटल अमाउंट। ठीक है। जैसे भी आपको दिया होगा बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस को समझेंगे। फाइन। तो अगर मेंशन है यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब ये है कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव बैलेंस है, मैंने कोई लोन नहीं लिया हुआ, मेरा नॉर्मल बैलेंस चल रहा है। तो ये जो केस है वो कौन सा केस माना जाएगा? नॉर्मल वाला केस माना जाएगा। फाइन। अगर मेंशन है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो मैंने
पासबुक का कौन सा बैलेंस बताया, क्रेडिट। तो पासबुक का बैलेंस हमारा होता ही क्रेडिट है, तो ये भी मेरा नॉर्मल बैलेंस का क्वेश्चन माना जाएगा कि मतलब मैंने कुछ भी लोन नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट बताइए दोनों बैलेंसेस क्या रहेंगे हमारे, पॉजिटिव रहेंगे। फाइन। अगर हमारा मेंशन है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, हमारा बैलेंस कैश बुक का डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस मेंशन है, तो इट मींस हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, मैंने लोन लिया हुआ है। ओके, अगर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का अगर आपको डेबिट बैलेंस मेंशन है तो पासबुक का तो बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट क्यों दिया हुआ है, तो इट मींस हमारा नेगेटिव बैलेंस है, मींस मैंने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। इतना समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा कि अगर आपका सेम जो बैलेंसेस पहले लिखवाए थे वो बैलेंस दिए हुए तो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर ये बैलेंसेस दिए हुए हैं तो इट मींस ये नेगेटिव बैलेंस। अब क्या होगा, इसके साथ साथ एक चीज और मेंशन करूंगी मैं यहाँ पे, जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस है, अगर यहाँ पर कहीं ओवरड्राफ्ट भी दिया हो, लिखा हो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर मेंशन हो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इट मींस ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने ओवर विड्रॉ कर लिया, तो इट मींस वो मेरा लोन वाला केस है। तो पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि आपका केस कौन सा बन रहा है, कि डेबिट वाला केस बन रहा है कैश बुक का, मतलब पॉजिटिव वाला केस बन रहा है, या फिर नेगेटिव वाला केस बन रहा है, इन दो बोथ केसेस कैश बुक और पासबुक के बेसिस पे। फाइन। तो अगर आपने ये हो जाएगा तो फिर आगे हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये केसेस बन कौन से रहे हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, इसको मैं इरेज कर रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, तो अगर हमारा डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है तो हमें समझ आ गया कि हमें कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव बैलेंस के हिसाब से करा रही हूँ, तो अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है, और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा बैलेंस है, तो मैं पॉजिटिव बैलेंस ही मान के चल रही हूँ, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो वो मैं टोटल अमाउंट में लिखूंगी, जितना भी होगा वो मैं एज्यूम कर रही हूँ 10,000। फाइन। अब यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा ऐड का और एक कॉलम बन जाएगा लेस का, तो जब भी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हो हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, पासबुक के, और जब भी पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हो हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो करते हैं, तो मैं कह रही हूँ चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, मैंने चेक इश्यू किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इश्यू किया मतलब मैंने क्या किया, बैंक में से पैसे डिक्रीज कर दिए लेकिन वो बैंक में इश्यू ही नहीं हुआ, मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुआ, कि लोगों ने आके, जिस भी बंदे को मैंने चेक इश्यू किया था उसने आके विड्रॉ ही नहीं किया। तो मैंने तो माना कि भाई मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो मैंने अपनी कैश बुक में बैंक बैलेंस को कम कर दिया। ठीक है, क्या बैंक में बैंक बैलेंस कम हुआ, नहीं हुआ, वहां पे क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बैंक के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे इसको प्लस में डाल दूंगी। फर्स्ट पॉइंट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो मैं यहां पर अमाउंट डाल देती हूँ, लेट्स सपोज 10,000, 10 नहीं, इसको 1,000 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, मैंने बैंक में चेक भेजे कि भाई पैसा जमा कर देती हूँ लेकिन वो कलेक्ट ही नहीं हुई, मतलब वहां पे पैसे जमा ही नहीं हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, बैंक में पैसा बढ़ा दिया, लेकिन क्या बैंक में बढ़ा हुआ पैसा, बैंक में पैसा नहीं बढ़ा क्योंकि कलेक्ट ही नहीं हुआ। हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बैंक के अकॉर्डिंग। तो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज है तो मैं माइनस में डाल दूंगी, तो मैं माइनस में डालूंगी चेक सेंड टू द बैंक बट
नॉट कलेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर इनर कॉलम में आ जाएगा बैलेंस, लेट्स सपोज 5। ओके, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट कि बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो बैंक ने जब इंटरेस्ट चार्ज किया तो मेरे को पता लगा कि बैंक ने मेरा इंटरेस्ट चार्ज किए नहीं, तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और लेकिन मैंने क्या किया, डिक्रीज किया नहीं, मेरा तो बैलेंस इंक्रीज ही है। तो बैंक में बैलेंस क्या है, डिक्रीज, और हमें बैंक के अकॉर्डिंग ही चल रहा है तो मैं माइनस में डाल दूंगी। सेकेंड पॉइंट रहेगा बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज 200। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अगर डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने तो वो भी हमें नहीं इन्फॉर्म किया, मतलब हमें नहीं पता कि डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया। बैंक में क्या हो गया, पैसा बढ़ गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पैसा बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है, बैंक के अकॉर्डिंग। तो मैं बैंक में पैसा इंक्रीज है तो मैं प्लस में डाल दूंगी। तो यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, लेट्स सपोज 500। ठीक है, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। तो एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया। ठीक है, क्या हमें पता लगा कि कस्टमर ने पैसा जमा कराया, तो मैं तो कैश बुक में नहीं डालूंगी, लेकिन बैंक में क्या है, पैसा बढ़ गया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज हो गया तो कहां डालूंगी, ऐड में। तो यहाँ पे हम ऐड में डाल देंगे थर्ड पॉइंट, यहां लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द बैंक, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, सॉरी। ठीक है, और वो एज्यूम कर रही हूं मैं, उसने डाला है हमारे अकाउंट में 2000। ओके, ये थी ट्रांजैक्शन। सिंपली इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, बस आपको ये क्लियर रखना है कि भाई कैश अकाउंट के अकॉर्डिंग है तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, बैंक के अकॉर्डिंग है तो हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है, इंक्रीज डिक्रीज उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। ओके, चलिए अब इसका टोटल कैसे करना है, ये टोटल करो 2000 प्लस 3000, तो यहाँ पे क्या आ गया 3500। यहाँ कितना आ गया 700। इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 13500। इसमें से ये लेस वाला कॉलम है ना, तो ये ऐड था तो मैंने ऐड कर दिया था लेस वाला, तो ये मैं 700 इसमें से क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। तो कितना आएगा, तो ये आ गया 12,300 रुपीज। अब इस बैलेंस को क्या लिखूंगी मैं, ये बैलेंस यहाँ पे क्लोज करूंगी, इसको लिखूंगी ये डेबिट बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस था कैश बुक का, तो डेबिट को क्या कर दूंगी इधर आके, क्रेडिट बैलेंस कर दूंगी, क्रेडिट बैलेंस एज पर, लेकिन कैश बुक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्यों, देखो कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ओके, ऐसे मत कर देना कि डेबिट है तो डेबिट बैलेंस एज पर, तो फिर वो नेगेटिव बैलेंस बनेगा। नो, अगर ऊपर पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट बिलो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं